सुन्नी डैम प्रोजेक्ट में मजदूरों की हड़ताल, प्रबंधन ने मानी मांगे। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में आज सीटू से संबद्ध वर्कर्स यूनियन ने मजदूरों के अधिकारों के हनन के खिलाफ हड़ताल की। सीटू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला अध्यक्ष कुलदीप डोबरा सहित सैकड़ों मजदूरों ने श्रम कानूनों की अनदेखी पर रोष जताया। मजदूरों को न्यूनतम वेतन, श्रेणी अनुसार वेतन, लीव सैलरी, ईएसआई, पीने के पानी व आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई। करीब 2 घंटे चली वार्ता के बाद प्रबंधन ने मजदूरों की कई मांगें मानी, जिनमें 30 दिन लीव सैलरी, हर माह 1000 रु, धूल भत्ता, श्रेणी अनुसार वेतन और 3 दिन में ईएसआई पंजीकरण शामिल है। यूनियन ने चेताया है कि समझौता लागू न होने पर 1 मई को प्रदर्शन और 20 मई को हड़ताल की जाएगी। डबल नहीं मिलती क्या? डबल ही मिलती। कानून है ना पुराना, लेखा ने लिख दिया है डबल डबल भूल जाओ। अगर वो कानून लागू हो गया, संसद में बन चुका है, नहीं मिलनी है। जितनी 8 घंटे की तनख्वाह, काम 12 घंटे करना जैसे कर रहे हैं, तनख्वाह डबल ले रहे हैं, लेकिन कहाँ मिलेगी? 8 घंटे की। लेबर ऑफिस बचेंगे नहीं, जहाँ जाके जो है न्याय की मांग करो। हड़ताल आप कर नहीं सकते क्योंकि नए कानून में लिख दिया है। आज हड़ताल करने आए हो, आपको मालूम है क्या इसके बाद, लेकिन नए कानून में ये है कि अगर 1 दिन हड़ताल करोगे तो 8 दिन की तनख्वाह काट दी है। क्यों कटेगी भाई 8 दिन की? मैं 1 दिन एब्सेंट रहता हूँ तो मेरी 1 दिन तनख्वाह कटनी चाहिए ना। यही है ना रूल दुनिया, पूरे दुनिया का रूल है ना कि 1 दिन एब्सेंट तो 1 दिन तनख्वाह, 2 दिन एब्सेंट तो 2 दिन की तनख्वाह, 3 दिन एब्सेंट तो 3 दिन की तनख्वाह। तो मोदी ने क्यों बनाया ऐसा कानून कि कोई मजदूर जो 1 दिन हड़ताल करेगा तो उसकी 8 क्यों बनाया? ये है वो 45 करोड़। ये जो 45 करोड़ लिया, दूसरों से किसी से 50 करोड़ लिया, वेदांता वाले से 300 करोड़ लिया, अंबानी से कई सौ करोड़ लिया, अडानी से हजारों करोड़ लिया। जब उनसे इतना ले लिया तो उनको फायदा देने के लिए क्या बोला कि मजदूर को तो मैं कर लूंगा, सब कुछ चिंता ना कर, तू अपनी दादागिरी जो करना चाहता है कंपनी कर। अगर ये उठेंगे, खड़े होंगे, हड़ताल करने जाएंगे, मैं इनको करने नहीं दूंगा। पहली बात ये है कि इन पे मुकदमे दायर करूंगा, जेलों में ठूस दूंगा, और अगर उससे भी नहीं डरेंगे ये, तो जब 8 दिन की तनख्वाह काट दूंगा तो मजदूर क्या बोलेगा बाद में, यार क्यों जाना हड़ताल में? क्योंकि अगर जो 4 दिन हड़ताल पे चलेंगे तो पूरे महीने की तनख्वाह गई। समझे बात को? कानून कैसे बदले जा रहे हैं अमीरों के पक्ष, कंपनियों के पक्ष चल रहा है हमारे देश। हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है देखो, आप तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े वो लोग हैं। L&T का नाम सुना है ना, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी। उसका मुखिया क्या बोल रहा है, सुब्रमण्यम, वो बोल रहा है मजदूरों से कम 15 घंटे काम करवाना चाहिए 1 दिन का। हफ्ते का बोल रहा है वो 90 घंटे। आपको मालूम है हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, वीकली ऑफ होता है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। आप करते हो ड्यूटी, उसका पैसा ले लेते हो अलग बात, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, 6 दिन ड्यूटी की वीकली ऑफ सकती है। 6 दिन ड्यूटी के बोलता है वो कि 90 घंटे ड्यूटी करो। अभी कितने घंटे ड्यूटी होती है नियम के अनुसार? 48। 1 दिन की 8 ही घंटे होती है ना, एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना। तो 90 घंटे ड्यूटी बोल रहा है L&T का मालिक, और साथ में क्या बोल रहा है, बोला मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है हफ्ते की छुट्टी देती क्यों है। बोला बंदों को, बोला अपनी लाड़ी की शक्ल बंदा कितनी देर तक देख सकता है? उस मूर्ख को ऐसा लगता है कि संडे की छुट्टी या वीकली ऑफ इसलिए मिलता है कि को बंदा जो अपनी पत्नी की शक्ल देखता है या पत्नी की शक्ल। अब थक जाते हैं ना 6 दिन काम करते करते। हमारे भी कुछ काम होते हैं ना अपने परिवार के, हमारे भी कुछ काम काज होते हैं जिनको हम निपटाना चाहते हैं, इसलिए मिलती है छुट्टी 7वें दिन। लेकिन क्या संकेत दे रहा वो कि 90 घंटे काम कराओ 6 दिन में, यानी 15 घंटे की 1 दिन में ड्यूटी कराओ, और 7वें दिन में छुट्टी होती है, उसको भी खत्म करो। दूसरा बोल रहा है नारायण मूर्ति, जो बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, उसका मालिक बोल रहा है 15 नहीं कराने तो 12 तो करवा ही दो, 15 घंटे तो कर ही दो 48 के बजाय। तीसरा निकल रहा है बीच से अमिताभ कांत, नीति आयोग का पुराना अध्यक्ष,
वो क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, ये 12 बोलता है, 15 बोलता है, मैं बोलता हूँ कि कम से कम 13.5 घंटे तो पढ़ाई। दुनिया में अभी काम के घंटे कितने चल रहे हैं? यूरोप के मुल्कों में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ये जो बड़े विकसित मुल्क हैं, यहाँ तो ड्यूटी के घंटे जो है 5 घंटे भी है, 6 घंटे भी है। दुनिया में काम के घंटे हो रहे हैं 8 घंटे से कम, 6 घंटे, 5 घंटे। और हमारे प्रधानमंत्री और अमीर आदमी क्या बोलते हैं? हम काम करवाएंगे 12 घंटे, दूसरा बोलता है 13 घंटे, तीसरा बोलता है 15 घंटे। और कानून में तो लिख ही दिया कि 12 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमले आ रहे हैं हमारे ऊपर कि जहां अभी जो हम हासिल कर भी रहे थे, अभी जो हम बहुत सारी सुविधाएं हासिल कर भी रहे थे, इन सुविधाओं पर भी अभी संकट मंडरा रहा है। 2 तरह की लड़ाई चलेगी। एक लड़ाई चलनी है ऋत्विक के साथ, नारा के साथ, दूसरे जो इनके और हैं लोग उनके साथ, वो यहाँ के मुद्दों को लेकर चल रही है। डस्ट अलाउंस दो, प्रोजेक्ट अलाउंस दो, ईपीएफ लागू करो, ईएसआई लागू करो, ठीक है, अच्छा रहने की व्यवस्था दो, लंच के लिए जो है प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दो, रेस्ट रूम दो, टॉयलेट बाथरूम दो, ये लड़ाई चलनी है ना, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा दो, एक लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई जोड़नी पड़ेगी उस लड़ाई से दूसरी से, क्योंकि ईपीएफ तो तब लागू होगा ना जब ईपीएफ का कानून बचेगा। वहां पर तो खत्म हो रहा है अब। नए कानून में ईपीएफ में पैसा 12% से घटाकर 10% कर दिया, तो 10% आपका तो 10% मालिक का, कितना हुआ? 20। पहले कितना था? 12 और 12 24। तो 4% आपका कम कर दिया ना, हमारा है ना आप पे। तो ईपीएफ का कानून तो तब यहाँ लागू होना जब वहां बचेगा, ईएसआई का कानून तो यहाँ तब लागू होना जब वहां बचेगा, तनख्वाह तो तब बढ़ने का सवाल आना जब वहां कानून उस तरीके से बचेगा। नए कानून में ये भी लिखा जा रहा है कि आपको दिहाड़ी 178 रुपया मिल रही है एक दिन, दिहाड़ी 178 रुपया। अभी कितनी है अनस्किल्ड की?